बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और कम वक्त में तैयार हो जाने वाली कबाब कढ़ाई की रेसिपी। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो कबाब कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम कबाब का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चॉपर लिया है और एक बड़े साइज़ का प्याज इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है ताकि ये जल्दी से चॉप हो जाए। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। तो हरा धनिया हमने थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। अच्छी तरह से वॉश करके ऐड कीजिए। और अब इन सब चीज़ों को चॉप कर लेंगे। तो इन्हें हमने बारीक चॉप करना है। तो देखिए यहाँ पे सब चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से चॉप हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पे ½ kg कीमा लिया है। कीमा भी इसमें ऐड कर देंगे और एक दफ़ा चॉपर चला लेंगे ताकि कीमा और सब चीज़ें अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड की है। साथ ही एक अंडा भी ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और सब स्पाइसेस डालने के बाद एक दफ़ा से दोबारा चॉपर चला लेना है ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो देखिए कीमा यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और देखिए हमें इस तरह का बारीक कीमा चाहिए जिसमें सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हों। तो अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। कीमा तो तैयार हो गया है तो इसे हम कोयले की स्मोक देंगे। तो कोयला मैंने दहकने के लिए रखा हुआ था क्योंकि कोयले की स्मोक देने से इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो 2 मिनट के लिए हम इसे कोयले की स्मोक देते हैं। तो यहाँ पे स्मोक सारी ख़त्म हो गई है। अब हम कोयले को निकाल देते हैं और हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा कीमा हाथ में लेके इसे बॉल की शेप देंगे और फिर इसे कबाब की शेप दे लेनी है। तो कबाब की शेप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दी जा सकती है, चाहे तो थोड़े से लंबे बना लें, चाहे तो दरमियाने साइज़ के बना लें। तो यहाँ पे मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। इन्हें हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। उतनी देर में हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और इसमें ½ कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैंने इसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है और साथ ही एक अदद बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके ऐड कर दिया है। प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। इसे ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, हल्का सा बस कलर आने तक इसे गोल्डन करेंगे। और अब मैंने इसमें 1 टीस्पून लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड की है। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें से कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। और अब मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटरों का पेस्ट ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी और ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड किया है। तो ये सब स्पाइसेस हमारे मसाले के लिए हैं। कीमे में तो पहले ही स्पाइसेस शामिल हैं तो हमने मसाले के हिसाब से ही स्पाइसेस ऐड करने हैं। और अब मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर ली है और 1/3 कप दही ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि घी किनारों पे आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया है और अब कबाब भी अच्छी तरह से ठंडे हो गए थे, सेट हो गए थे। तो एक एक करके कबाब मसाले में रखते जाएंगे और कबाब ऐड करने के बाद बिल्कुल चम्मच नहीं लगाना, ना ही इनको हिलाना है। इनको ढक के लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे
और 3 से 4 मिनट इनको लो फ्लेम पे पकाना है। तो जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो पैन को हिला के इनकी साइड को चेंज करना है। अभी भी इनमें चम्मच नहीं लगाना वरना कबाब टूट सकते हैं। और अब इन्हें ढक के दोबारा 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। और जैसे ही मसाला थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो अब कबाबों को चम्मच की मदद से हिलाना है। इस वक्त तक कबाब बिल्कुल सेट हो जाते हैं और बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। तो अच्छी तरह से चम्मच लगा लीजिए और साथ ही हाफ कप पानी ऐड करना है ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए और कबाब सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे हमारे कबाब तो बड़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, पक के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड की है, इसे हाथों में मसल के ऐड करना है। हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया है, साथ ही 2 से 3 अदद हरी मिर्चें बारीक काट के ऐड की हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए ऐड किया है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारी कबाब कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। तो अभी आप बिल्कुल भी फाइनल लुक को मिस मत कीजिएगा। देखिए देखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और खाने में ये कबाब कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।